गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग पिछले वाला जो वीडियो था उसमें 1 से लेकर 10 तक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, और अब जो है हम लोग सेकेंड पार्ट है इसका नहीं, और जिसमें हम लोग देखेंगे क्या देख रहे हैं 11 से लेकर 20 तक नहीं। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। रेडी हैं आप लोग? आइए देखते हैं। सभी की नजरें स्क्रीन पे आ जाए, बीच में बात, हर चीज को घर पे रख दीजिए, मन में जो लड्डू है दबा दीजिए कस के। चलिए रसगुल्ला लेकर दबा, रस दबा दो, सेट हो जाते करो। चलो देखो, महात्मा गांधी was more a dash than a politician। महात्मा गांधी मोर माने ज्यादा, अधिक नहीं, was माने थे या था। महात्मा गांधी ज्यादा थे डैश देन अ पॉलिटिशियन, राजनीतिक से ज्यादा गांधी जी क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता, यानी राजनीति से ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे आध्यात्मिक नेता के रूप में, यानी मन को शांति। इसलिए वो सुबह सुबह पूजा भी करने जाते थे, रघुपति राघव राजा। और उसी पूजा के दौरान ही हो गया असली पूजा। फैनेटिक एक धर्मांध व्यक्ति नाथुराम गोडसे 30 जनवरी 1948 की सुबह जब गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे मंदिर, बीच में पैर छुए, निकाले बंदूक, ठाए तरे तरे साफ हो गए, धोती को छेदाई, प्यारे हो गए। गांधी जी यूज माने प्रयोग करते थे, एज के रूप में, द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार। गांधी जी प्रयोग करते थे जी, उसमें पिन हो जाता है, चक्कर आ गया कहाँ है पानी खत्म। हाँ ले जाइए, मिल गया। तो गांधी जी यूज्ड एज अ चीफ वेपन्स, गांधी जी मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में, एज माने होता है के रूप में प्रयोग करते थे। सर है ना, कोई ना आइए देखिए बच्चे लोग, गांधी जी प्रयोग करते थे एज माने के रूप में, चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में। मुख्य हथियार उनका दो था ना, ट्रूथ एंड नॉन, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। फिर से महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश देन अ पॉलिटिशियन, क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। याद रहेगा? यहाँ देखिए 13, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, पूर्वज माने जो हमसे पहले हैं, डिस्यूडेड अस, हम लोगों को, फ्रॉम माने से, अस माने हम लोगों का, डिस्यूडेड का मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग करते थे। डिस्यूडेड का मतलब होता है बचना। डिस्यूडेड का मतलब क्या होता है? कौन चीज से बचने का सलाह देते थे? लग्जरीज एंड प्लेजर, आराम और खुशी देने वाली वस्तु से, आराम और खुशी देने वाली वस्तु से हम लोगों को डिस्यूडेड, दूर रखते थे। क्या रखते थे? दूर रखते थे। कौन? हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज क्या करते थे कि जो भी चीज आपको आराम देती है और जो आपको खुशी, प्लेजर, आनंद देती है, उससे क्या रहो? दूर रहो। कृषि करो, दिन रात मेहनत करो नहीं, लेकिन आराम वाली चीजों पर, मोटी मोटी बिछावन पर मत सो, मोटे मोटे कुर्सी पर रखल वाला ना सोफा पर मत बैठो। कुछ हो रहे हम ना जाने रहता ना, हम जाने दीवान पलंग शादी में दे ना,
ऊ पलंग न चाहिए, हमरा दीवान चाहिए, दिमाग भर दीवान लू रहो है ना दीवान पर सो तो बेटिए दे देली उससे बड़का बात हम दे दे वाला थे बेटिए को देबो उसको न दो। चल यहां देख इन एंशिएंट डेज, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन दिनों में, प्राचीन समझते हो राम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है ना? हम बगलो वाले कहें आपको पानी। इन एंशिएंट डेज प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल सामान्य आदमी फॉलोड पालन करते थे या फॉलो उसका अनुसरण करते थे कौन चीज का? तो कृषि का। यानी प्राचीन दिनों में सामान्य आदमी जो थे फॉलो करते थे एग्रीकल्चर यानी कृषि। कोई दिक्कत है क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैज बीन रिटेन बाय, रिटेन माने लिखे हैं, बाय द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी, एम के गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इन एंशिएंट डेज, प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग थे, इंजॉयड, आनंद उठाते थे कौन चीज का? ट्रू होम रूल का। इसमें ट्रू होम है लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है ट्रू होम रूल, मतलब घर, जो सच्चे घर का जो शासन होता है, यानी अधिकांश समय वो कहाँ रहते थे? घर पर, और घर से ही पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे। आज की तरह कमाने के लिए तिरपुर, औनेकारी, सिलीगुड़ी, मिजोरम, अब विदेश नहीं जाते। अपना बाल बच्चा जो रहते थे डेली झोटा झोटोल करते थे, रहते थे क्या? कभी भी पति पत्नी को 2 से 3 महीना के ज्यादा साथ नहीं रहना चाहिए। 2 महीना पति जोड़े या 4 महीना अभी के दोसर मान लो 2 महीना पति जोड़े या 4 महीना अपना चल दो कनू करे, अकेले रही। समझ रहा है? लड़ाई नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। आजकल ज्यादा लड़ाई क्यों होता है पता है? इस बार डाउट हो रहा है, दोनों ज्यादा रहता है इसीलिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आजकल ज्यादा दूर रहे तो जगह खोज लेते। अरे मेरे बगल में पति पत्नी में लड़ाई हुआ, बेचारा के 2 लड़के वो लड़का है, 2 लड़का 2 लड़की जवाना में, वो गर्मी में 4 गो। अब बाप दोनों लड़ गए, अब पत्नी चल गई नहीं है, आराम से वहाँ भाई अपन रखता है, रहा 3-4 महीना रहा, तालुक लाई 5वां महीना में एगो के उठा के घरे ले आ। बाप रे बाप, उनने से दौड़ाई तो लाई, बाप रे बाप करे थे के नहीं अलई उधर से बउआ चल ललाई, ओहे दिन आ गई। ओकर बाद पंचायती चतुर फेर उ चल गला, उ लड़किया के कहले रही, माने औरत रे, ओकरो 2-3 गो रही, ओकरा कहले रही कि हमरा बड़का घर उरा बहुत पैसा वाला होतियो, उ तो यहां आवे त माथे ठन करे, रे बड़का मारे टीना चढ़ले ऊपर। तो हमरा तो कहलक ऐसे ऐसे पंचायती खूब बोलाई, ई गेले ने कर याद करे दुनु फेर आराम से सट्ट बतियाई। कोन पियाव नहीं आई चल गेले, चल लो वाले पिया के तो मजाक बना के रख मारते रह दूधू अथी ना ठीक हो जाते। देखो कथी अब हम ना चलो ये समझ में आला कि ना बउआ? एंशिएंट डेज, प्राचीन दिनों में सामान्य पीपल आनंद उठाते थे कौन चीज का? ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल माने समझते हो? सच्चे घरेलू जीवन, मतलब घर पे रहते थे, ज्यादा समय कहाँ गुजारते थे? घर पर गुजारते। इतना मेहनत करने के बाद अगर समझ में नहीं आता है, बिना जी जाओ इन्हें तो बोला दे, निशु तोरा बगल वाली नजर हियाई रख, कथी नाम? संध्या है, वो संध्या क्या बेटी? वो मम्मी संध्या है। चलो, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति होता है भारतीय सभ्यता टू एलिवेट, बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देता है इंडियन सिविलाइजेशन? मोरल बिना लिखा रहता हूं वहां पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो क्या देते हैं? मैटरनिटी। किसको देते हैं? टू प्रिविलेज मैटरनिटी। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार देना। इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड आधारित है भगवान में विश्वास पर। बिलीव इन, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास। भारतीय सभ्यता ये पढ़ना है। जैसे
अगर हम लोग हिंदू लोग हैं तो बोलते हैं हे राम हमर सब बेरा पार लगा, हे शिव सब ठीक कर दो। अगर हम मान लो कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो हे अल्लाह मेरे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाए, सब दुख हर लो। माने ऐसे माने कहे सब ऐसे बोले कि ईसाई वाला सब ऐसे बोले होते हैं कि हे ईसा मसीह हम आपके छोटे बच्चे हैं, आई हुई आपदा को उठा लाइए, ऐसे। तो सब अपना, क्योंकि देखो जब कोई सहारा नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर के शरण में। अब ईश्वर क्या करते हमको पता होता, क्योंकि धर्म के बारे में हम ना बोल रहे, लाखे ना खाए। मतलब है कि देखो विश्वास, मेहनत करो तब ना कुछ मिले। हम इधर बैठल है, हे राम हमरा खेत में उपजा दो, उपजा दो रातों रात तो उपजा दे। मैं देखो वो सब है मन के शांति। भगवान, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे? मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि ये जो भागदौड़ के जीवन उससे क्या मिले? शांति, मन साफ रहे, बगल वाले से जो दुश्मनी होता है दूर, ये लाने जाते हो। ये सोच के मत जाना कि 24 घंटा बैठल है वहाँ एकदम मंदिर में पलथियां मार ले, सब हो जाता। इंडियन सिविलाइजेशन किस पर आधारित है बुआ? भगवान में विश्वास पर आधारित। यहाँ पे कथी पर चलता है? भारत का सभ्यता कथी पर चलता है? भगवान। पूछो तो भगवान छोड़ता थू न बुआ। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। गांधी जी मारे गए एट द हैंड्स ऑफ, के हाथों, फैनेटिक धर्मांध के हाथों। और कहिया? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 एक फैनेटिक थे जिनका नाम था नाथूराम गोडसे के द्वारा एसिनेट का मतलब हत्या कर दी गई। और लास्ट है फैरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फैरो जो है वह रूलर, शासक थे प्राचीन, कहाँ के? तो इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब क्या होता है? कौन सा देश को इजिप्ट बोलते हैं? मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट। और आप सभी को पता होगा कि मिस्र जो है नील नदी की देन है, और यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको मिस्र सिविलाइजेशन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता, जो आप पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े तो 11 में जो आएंगे वो तो पढ़ेंगे फिर से। फैरो जो थे, पूछेगा फैरो कौन थे? इजिप्ट के रूलर्स थे, इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट के राजा थे। कौन? फैरो। कौन? एक बार ऊपर से मैं रिवाइज करता हूँ, देखते चलिए। 11 महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश देन अ पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल। पूछेगा तो जवाब दे दोगे? जवाब दे दोगे? 12 है 12। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन। गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन। चीफ वेपन कौन था? वंदना जी नजरे स्क्रीन पर रखा जाए। Our ancestors dissuaded us from, हमारे पूर्वज जो थे हम लोगों को dissuaded अलग रखते थे, दूर रखते थे। हम कौन चीज से? In ancient days the common people followed, प्राचीन काल में सामान्य लोग किसका पालन करते थे? एग्रीकल्चर। Indian civilization and culture has been written by, in ancient days the common people enjoy, common people enjoy the tendency of Indian civilization is to elevate. Indian civilization is dash based on belief in God. अगला, गांधी जी died at the hands of a fanatic on 13 जनवरी 1940। इसी को शहीद दिवस भी कहा जाता है, इसी दिन को मनाया जाता है। इस तरह फैरोज व रूलर्स ऑफ एंशिएंट, फैरोज थे राजा थे, शासक थे, कहाँ के? जय हिंद। रोकते हैं। जय हिंद।